अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक सेट से भी सेम काम कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। सेट से भी कैसे डिक्शनरी में एलिमेंट्स को हम दे सकते हैं। ये हमारा एक सेट है। ठीक है, सेट ऐसे नहीं लेंगे, सेट को हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब सेट में हमें पता है डुप्लीकेट एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम एक ऐसा सेट ले लेते हैं, यस, इसमें क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। देखें, इज दिस विजिबल और नॉट, हार दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, सेट के सारे एलिमेंट्स को डिक्शनरी में लाना है। तो हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं मैप नाम से। ठीक है, मैप कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक आइटरेटर लेना होगा जो सेट के हर एक एलिमेंट के ऊपर आइटरेट करता हुआ जाएगा और हर एक एलिमेंट को वो मैप के अंदर डालेगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा मैप है, यहाँ पे हमारा की है, यहाँ पे हमारा वैल्यू है। ठीक है, देखें पहले ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक से नहीं दिख रहा है, बताना चाहिए। ठीक है, तो ये मैप है। हम क्या करेंगे, एक आइटरेटर लेंगे जो इसके ऊपर आइटरेट करेगा। मान लेते हैं आई एक आइटरेटर है जो इसके ऊपर आइटरेट करेगा। ठीक है, वही काम है, यहाँ पे वही लिखेंगे, फॉर आई इन एस, सेट के ऊपर आइटरेट करेगा। सॉरी, हाँ सही है, फॉर आई इन एस। अब हम वही करेंगे, मैप ऑफ आई, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम कर रहे हैं। मैप ऑफ आई इक्वल टू मैप डॉट गेट आई कॉमा 0 प्लस 1, यही वाला हमारा था फॉर्मूला। फिर हम क्या करेंगे, फाइनली मैप को प्रिंट करा देंगे। तो वही सेम कहानी है, पहले आई यहाँ पे आएगा तो 10 को घुसाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी क्योंकि पहली बार आया है। 20 को अब आई यहाँ आएगा, अब 20 को घुसाएगा, 20 पहली बार आया, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। अब मैं आई यहाँ आएगा तो 30 को वो मैप के अंदर घुसाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। फिर आई यहाँ आएगा 40, अभी 40 को मैप के अंदर घुसाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी क्योंकि एक ही बार आया है। फिर ये यहाँ आएगा 50 में, अभी 50 को यहाँ पे घुसाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी क्योंकि ये पहली बार आया है। इस तरह से आप सेट से सारे एलिमेंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग टपल से कैसे डिक्शनरी में एलिमेंट्स लेंगे वो देखेंगे। इसके पहले हमने सेट टू डिक्शनरी देखा था, अब देखेंगे टपल से आप कैसे डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, अब टपल्स हमें पता होता है क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। आप टपल के अंदर एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, पता है। वैसे ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमें तो भैया टपल से डिक्शनरी में एलिमेंट्स को लाना है। एक टपल ले लेते हैं। टपल ऐसे लिखा जाता है, मान लेते हैं ये 10 है, 20 है, 20 है, 40 है और ये 30 है। ये टपल बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम सही टपल है। टपल्स में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड, लेकिन चेंज नहीं कर सकते एक बार जो भी आपने ले लिया। मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आपका की है, यहाँ पे आपका वैल्यू है, इसका नाम मैं मैप ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मैप ले लेता हूँ, मैप इक्वल टू ऐसे। ठीक है, मैंने मैप ले लिया। अब एक आइटरेटर होगा जो कि इस टपल के ऊपर आइटरेट करते हुए जाएगा। हम वही लिखेंगे, देखिए, फॉर आई इन, टपल के ऊपर आइटरेट करा है, फॉर आई इन टी। अब वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, मैप ऑफ आई इक्वल टू मैप डॉट गेट आई कॉमा 0 प्लस 1। यही करते हैं हम लोग, यही ना करते हैं, हो गया। और फाइनली हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टपल है, टपल का नाम क्या है, मैप, इसको हम प्रिंट करा देंगे। वही सेम चीज़ है, सबसे पहले आई यहाँ आया तो 10 को घुसाया, अब 10 एक ही बार आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1, फर्स्ट टाइम आया 1। फिर आई अब यहाँ से यहाँ आ गया, 20 मिला उसको, 20 को उसने घुसाया, 20 एक ही बार आया, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। फिर आई यहाँ से यहाँ आया, 20 घुसाने क्या देखा, 20 ऑलरेडी एक बार है तो वो इसके फ्रीक्वेंसी को +1 कर देगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आई यहाँ आया 40। ठीक है, 40 यहाँ पे लगाया, देखा कि 40 पहली बार आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आपका आई कहाँ आया, यहाँ आया, 30 मिला उसको तो वो 30 को यहाँ पे लगाया, 30 पहली बार आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1। देखिए इस तरह से हम टपल को भी डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके पहले हमने सेट को भी डिक्शनरी में कन्वर्ट किया। हमने हर एक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को डिक्शनरी में
कन्वर्ट नहीं, डिक्शनरी के अंदर उनके वैल्यूज को कैसे घुसाना ये देख लिया, ठीक है।